कृष्णा, आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुधाक्षम औदार्यमादृगुणिचितं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगुणकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्मनित लीला पुरुषों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो आज एक बहुत ही शुभ तिथि है, आज रथ यात्रा है। तो आप सभी को रथ यात्रा महोत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे भगवान जो जगत के स्वामी हैं वो रथ में विराजमान होकर के सभी को दर्शन देने के लिए, सभी पे अपना कृपा वर्षण करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आँखों से सबको देखते हुए वो सब पे अपनी आँखों के द्वारा कृपा बरसाने के लिए बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग पूरी धाम में जा पा रहे हैं वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जो भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उस पुण्य भूमि पर और धाम पर, यानी धाम जहाँ भगवान निवास करते हैं उसको धाम कहा जाता है, वहाँ पर वो साक्षात वहाँ पे जाके साक्षी है इस रथ यात्रा की और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अपने अपने स्थानों में अब आसपास जो मंदिर है वहाँ जाकर भी रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और मान लो कोई वो भी नहीं हो सकता, कोई अपने काम में व्यस्त है, ये है वो है, तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से आप रथ यात्रा में शामिल हो जाइए। उसे तो कोई रोक नहीं सकता, ना समय रोक सकता है ना कोई और रोक सकता है। तो आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से आप अपने मन की आँखों से रथ यात्रा का दिव्य दर्शन आप करिए। टीवी पे आ रहा है लाइव, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप देख करके आप अपने आपको वहाँ पे स्थित कर सकते हैं। मानसिक दर्शन कहते हैं इसको, मानसिक आप वहाँ पे शामिल हो जाइए। ठीक है, तो हम पहले भगवद गीता की क्लास है इसलिए एक श्लोक लेंगे, उसके बाद में हम जगन्नाथ जी के बारे में और चर्चा करेंगे, अष्टकम गाएंगे सब। ठीक है, तो अब हम 8वां श्लोक लेंगे, श्रीमद् भगवद गीता 8.8, 8वां अध्याय और 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा निगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा निगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको
अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हुए महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप से, श्रवण के अभ्यास से मनुष्य कान, जीभ, मन में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो भगवान बता रहे थे अर्जुन का जो प्रश्न था कि मृत्यु के समय में क्या होता है, उसका जवाब दे रहे हैं अनेकों श्लोकों में। यानी जो अध्याय 8 है उसके जो रिमेनिंग श्लोक्स हैं उनमें भगवान इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 7वें श्लोक में भगवान ने बताया था तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्धवच मयर्पितमनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। तो भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, सदैव मेरे रूप का चिंतन कर, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दे, मुझ में लगा, और सतत मेरा चिंतन कर, मेरे बारे में सोच, है ना। अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगी। ऐसा भगवान ने बोला था कि सतत मेरा चिंतन करो और अपना मन और बुद्धि को मुझे दे दो। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मन और बुद्धि को दे दो, पर कैसे दे दो। किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो इतना आसान है क्या दे देना। मैंने कह दिया मन और बुद्धि दे दो, भगवान ने कह दिया भगवद गीता में मन और बुद्धि दे दो, तो दे दो, क्या प्रॉब्लम है, दे दो सब लोग। तो कोई दे क्यों नहीं पा रहा। दे दो बोला है लेकिन कोई दे नहीं पाता। क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि देखो हमें कुछ भी पाना है, कुछ भी हमें चाहिए, है ना। हमें कोई खेल में एक्सेल करना है, क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा अभ्यास करना पड़ेगा, लंबा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप ये तो नहीं बोल सकते कि लास्ट मोमेंट पे मैं 2 दिन क्रिकेट खेलूँगा और मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपको एग्ज़ाम पास करना है तो पूरे साल भर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, है ना। उसी तरह से यानी संसार में, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि हमें कुछ भी उपलब्धि चाहिए, कुछ भी हमें चाहिए होता है तो उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है ना। तो जो म्यूज़िक में कुछ करना चाहता है, म्यूज़िक सीखना चाहता है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहता है, तो उसको भी सालों साल अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके वो डांस में महारत हासिल कर पाता है, गाने में महारत हासिल कर पाता है। और ऐसे ही आप किसी को बोलो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है ना। जिसका जिस चीज़ में अभ्यास होगा वो चीज़ वो कर पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरा स्मरण और चिंतन करो, बुद्धि मुझे दे दो, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि भाई अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग, योग का मतलब क्या होता है, भक्ति योग यानी भक्ति से भगवान से जुड़ना। अभ्यास योग यानी अभ्यास के द्वारा भगवान से जुड़ना। एक अभ्यास तो हम भौतिक चीज़ों को पाने के लिए करते हैं, वो अभ्यास, वो भी अभ्यास है, लेकिन वो योग नहीं है। क्योंकि वो योग इसलिए नहीं है क्योंकि वो भगवान से हमको यदि जोड़ रहा है तो योग है, नहीं जोड़ रहा है तो वो योग नहीं है। ठीक है, तो जो अभ्यास हम भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए करते हैं उसी को कहा जाता है योग। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग का पालन करो। अभ्यास योग का पालन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रोज़ जैसे हम भगवद गीता श्रवण कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं हम लोग, एक दिन छोड़ के ही सही, बट लेकिन रेगुलरिटी तो हमारी मेंटेन है ना। कभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो बात अलग है किसी तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर, हमारा 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया ऐसे करते हुए। पता है भगवद गीता क्लास हमने कब स्टार्ट की थी मुझे भी याद नहीं, शायद 4 जुलाई को की थी आई गेस, पता नहीं, अप्रैल 4 अप्रैल को की थी हमने, हाँ। तो हमारा तब 1 साल पूरा हो चुका है, अब आगे हम इतना टाइम और हमारा हो गया। तो तब से हम निरंतर क्या कर रहे हैं, अभ्यास ही तो कर रहे हैं। हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो ये हमारा अभ्यास चल रहा है। 1 साल के ऊपर हमारे कुछ महीने भी हो गए हैं, ठीक है। इतने साल से हम रेगुलरिटी मेंटेन करी हुई है, बड़ी बात है, टिके हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान भी हमको बता रहे हैं कि आप अभ्यास करो, भगवद गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें भक्ति युक्त कर्म हम यदि रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो हमारा क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा। निरंतर मेरा स्मरण करो। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो तो देखो स्मरण बनेगा ना, भगवान का मंत्र है। आप मुंह से, हमारी इंद्रियां, देखो हमारी इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रिय विषयों की ओर भागती है ना। हमारी 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान,
जिह्वा, ये सारी इंद्रियां हैं जो इनके विषयों की ओर भागती हैं। आँख को चाहिए सुंदर दृश्य देखने के लिए, है कि नहीं? अच्छी मूवी दिखा दो, अच्छा कोई रूप दिखा दो, अच्छा दृश्य दिखा दो, सीनरी दिखा दो, जो भी अच्छा आँखों को दिखा दो, तो आँखें बड़ी प्रसन्न, ठीक है? नाक को बढ़िया-बढ़िया सूँघने के लिए चाहिए। जिह्वा को तो अलग-अलग भोजन, रसास्वादन के लिए व्यंजन चाहिए बहुत सारे डिफरेंट, आज कुछ अलग, है कि नहीं? तो विषय भोग में इंद्रियाँ जो भागती रहती हैं। तो इंद्रियाँ, लेकिन जो विषय भोग में यदि आनंद होता, तो आपकी संतुष्टि हो गई होती, तो आप दूसरा ट्राई नहीं करते ना। एक बार में हो गया, ठीक है, हमने खा लिया आलू का पराठा तो हम संतुष्ट हो गए, बस अब कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे बोलेंगे नहीं, गोभी का पराठा चाहिए, अब मूली का चाहिए, अब इसका चाहिए, हमको वैरायटी चाहिए, क्योंकि उस पराठे से भी और ज़्यादा हमें हमारी भोग करने की आसक्ति होती रहती है, हम संतुष्ट नहीं होते। तो हमारी इंद्रियां चाहे कितना भी विषय की ओर भागें, वहाँ पूर्णतया वो संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि संतुष्टि तभी होगी जब हमारी इंद्रियों को हम भगवान की ओर लगा देंगे। भगवान को क्या कहा जाता है? रसराज, सारे रसों के राजा कहा जाता है, रसराज है वो, रस से परिपूर्ण है। जैसे दिवाली पे मिठाई होती है ना, खील खिलौने हमारे पापा लाते थे पहले, खील खिलौने होते हैं, तो उसमें चीनी की बनी हुई मिठाई होती है, उसमें अलग अलग शेप्स होते हैं, घोड़ा बिल्ली कुछ कुछ बना होता है, तो उसको आप घोड़े की पूंछ खा लो या घोड़े का मुंह खा लो या घोड़े का हाथ खा लो, कहीं से भी खा लो, आपको मीठा ही लगेगा। ऐसे ही भगवान का हम नाम, भगवान का रूप, लीला, गुण, कुछ भी हम नाम जब कुछ भी करते हैं तो सब भगवान फुल ऑफ आनंद है, ठीक है? तो इसलिए आप भगवान के कुछ भी श्रवण वगैरह करते हो तो आपको आनंद ही आएगा, आनंद ही आएगा, और वो भी इटर्नल आनंद। मतलब उसके बाद आपको दूसरा जो है करने का मन नहीं करेगा, कुछ और आनंद की कामना नहीं रहेगी। तो भगवान को क्या कहते हैं? सत्य, चित्त और आनंद। भगवान सच्चिदानंद रूपाय, कहते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्ते हेतवे प्रापत्ते विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः, ऐसे कहते हैं ना, श्लोक है जो। तो भगवान सत्य यानी हमेशा रहने वाले, चित्त यानी सारा ज्ञान है उनके पास, पूरा फुल ऑन ज्ञान है, फुल ऑन, वो हमेशा इटर्नल है, उनका अंत नहीं होने वाला, हमेशा रहने वाले हैं, थे पहले से, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और ज्ञान, जितना भी ज्ञान है, भौतिक ज्ञान हो, स्पिरिचुअल ज्ञान हो, सारा ज्ञान से वो पूरे भरे हुए हैं। आनंद, और आनंद भी उनके अंदर पूरा भरा हुआ है। तो हम यदि अपनी इंद्रियों को उनकी ओर मोड़ते हैं तो उससे क्या होगा? हमारी इंद्रियों को रियल टेस्ट मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। फिर हम इधर उधर नहीं भागेंगे, ठीक है? एक छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, उसके पास हाथ में एक कार है, ठीक है? कार, वो खेल रहा है, घर 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 कर रहा है, तो उसकी मम्मी ने बोला दे दो, मुझे पढ़ाई करो, या दे दो इसको, छोड़ दो, टूट गया है। तो वो बच्चा देने का नाम नहीं लेगा, बोलते नहीं मुझे नहीं देना, वो उससे आसक्त है। लेकिन वहीं उसकी मम्मी ने उसको रिमोट वाली कार दे दी, उससे बेहतर कार दे दी, तो वो क्या करेगा? पुरानी वाली को छोड़ देगा, भाई ये तो गंदा है, अच्छी वाली ले लेगा, है कि नहीं? टॉफ़ी खा रहा है, हाथ में कैडबरी दे दो या आपने, तो टॉफ़ी को फेंक देगा, कैडबरी को पहले पकड़ेगा वो, यानी लोअर टेस्ट को छोड़ देगा और हायर टेस्ट को पकड़ लेगा। इसी तरह से हमारी इंद्रियां लोअर टेस्ट के पीछे भाग रही हैं, जो ये संसारिक भोग है, जो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है, आकर्षित करता है और हम उसकी ओर भागते हैं, लेकिन ये सारा जो है लोअर टेस्ट है। और हम लोगों को हायर टेस्ट तभी मिलेगा जब हम भगवान से अपनी इंद्रियों को जोड़ेंगे, तब जाके हमको हायर टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट तभी मिलेगा जब आप इस चीज़ को करके देखो, भगवान की ओर मुड़ के देखो, तभी तो मालूम पड़ेगा, है ना? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सुना है ना? जब कोई अदरक खाएगा तभी उसको मालूम पड़ेगा, भाई अदरक का तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है, चाय अदरक की बड़ी टेस्टी है, खाने में अदरक डाल दो, मूली के पराठे में डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कि नहीं? लेकिन जो नहीं खाया, जिसने कभी खाया ही नहीं अदरक, तो वो बोलेगा नहीं खाना, अदरक तो कड़वा है ना? तो इसीलिए हर एक चीज़ का टेस्ट होता है। उसी तरह भगवान की भजन भक्ति में भी बहुत बड़ा टेस्ट है, लेकिन जो खाएगा, जो उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, वही जान पाएगा, दूसरे नहीं जान पाएंगे। तो इस भौतिक जगत में हम सारे क्या कर रहे हैं? इस लोअर टेस्ट के पीछे ही भागे जा रहे हैं, अपनी इंद्रियों को हम
इन्हीं सब चीज़ों में लगाए जा रहे हैं, जो इंद्रिय भोग वृत्ति जो हमें संसार, भौतिक संसार में देखते हैं, इसी में ही हमने पूरा इनको रमा रखा है। लेकिन हमें हायर टेस्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा यदि हमको इटर्नल सुख चाहिए तो। और अभ्यास तभी कर पाएंगे, और अभ्यास तभी होगा, तभी तो हम भगवान का स्मरण भी अंत टाइम पे होगा हमारा, है ना। हम नाम जप कर रहे हैं, हरि नाम चैंटिंग करते हैं, तो हम मुंह से बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने अपनी जिह्वा को, मुंह को यूज़ करा, और लाउड बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो हमने कानों को यूज़ करा, ठीक है। और सुन रहे हैं तो मन भी लग रहा है उसमें, दिमाग बुद्धि भी लग रही है। ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो मन और बुद्धि भी एक्ट कर रहा है इसमें। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ आप सुन तभी पा रहे हो, आपको सुन के समझ में तभी आएगी जब आपका मन वहाँ पे होगा, मन और बुद्धि वहाँ होगी, तभी आप उस चीज़ को सुन के बोल पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका मुंह, कान, मेरी जिह्वा, कान और मन बुद्धि भी एंगेज हो रही है इंद्री में, है ना। जीभ, मनुष्य का कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। यदि आप चैंटिंग करते हो तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो इधर उधर भागने की बजाय वो एक कंट्रोल में आ जाती हैं। क्योंकि आपकी आंखें इधर उधर भाग रही हैं। आप मंदिर में यदि बैठे हो, भगवान के विग्रह के आगे बैठ करके भजन कर रहे हो, तो आपकी आंखें भी ठाकुर जी के दर्शन में एंगेज है। यानी अपनी इंद्रियों को हमें एंगेज करना है भगवान की सेवा में। आप इंद्रियां जो है, इंद्रियां भोग तो करेंगी ही, है ना। वो तो उनको तो भोग चाहिए, आंखों को कुछ देखने के लिए चाहिए, दिखाओ मुझे कुछ अच्छा अच्छा दिखाओ, या अच्छा सुंदर पोस्टर दिखाओ, या मूवी दिखाओ, या कुछ भी दिखाओ। तो वहीं पे आप आंखों को भगवान के सुंदर दर्शन करवा दीजिए। कानों को कुछ ना कुछ चाहिए। महामंत्र यदि आप करके प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपकी ट्रेनिंग होती है कि अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। आप बोल रहे हो, लाउड बोलो, कान से सुनो, आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करो, मन और बुद्धि वहाँ पे है, तो ये जो इम्पोर्टेंट 5 इंद्रियां ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आती हैं। तो ये सोल्यूशन बताया गया है ये भगवद गीता में, ठीक है। कि हम अभ्यास क्या करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके अभ्यास करना है। ये आपको रेगुलर करना है, रेगुलर बेस पे, यदि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सतत हम भगवान का चिंतन करते रहें, तो ये अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भौतिक चीज़ों के लिए भी हमें अभ्यास करना होता है, और यदि हमारे से होता नहीं तो हम लोग घर का वातावरण भी ऐसा बना सकते हैं। कई दफ़ा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा भगवान की स्मृति बनी रहे उसके लिए कई लोग क्या कर सकते हैं, अपने घरों का नाम वृंदावन रख सकते हैं। जैसे मेरे घर का नाम भी वृंदावन है, तो वृंदावन हम घर का नाम रख सकते हैं। अपने बच्चों का नाम हम रख सकते हैं भगवान के नाम पे। किसी का नाम वृंदा रख दो, किसी का नाम हरिप्रिया रख दो, किसी का नाम नंदिनी रख दो। नंदिनी भी राधा रानी का नाम है, अमोहा भी शायद राधा रानी का ही नाम है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों का नाम भगवान के नामों पे रख करके, ताकि हमसे नहीं बोल पा रहे, हम अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, माला लेके भी नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कम से कम ये नाम रखेंगे तो इस नामों को पुकारने मात्र से हम भगवान की स्मृति बनी रहेगी। हम कहीं घूमने गए, अब वापस जा रहे हैं, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन रात को जा रहे हो, इतनी दूर है वृंदावन, तो बोलते नहीं नहीं मेरे घर का नाम वृंदावन। तो वृंदावन आपकी स्मृति में आ जाता है। कहने का मतलब ये, अपने आसपास का जो है वातावरण ऐसा बनाओ जिससे कि हम भगवान का नाम और भगवान का स्मरण अनायासी आ जाए, स्वाभाविक तौर पे आ जाए। बच्चों को बुलाओगे आप तो फटाफट, जैसे अजामिल की कथा हम लोगों ने सुनी हुई है, अब नारायण नाम रखा, अपने बेटे को बुला रहा है नारायण नारायण, वो कोई भगवान को थोड़ी बुला रहे थे, कथा सुनी हुई है ना हम लोगों ने। तो अजामिल नारायण आ जाते हैं, मरते टाइम उसका उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए मरते टाइम हमारे मुंह से हम अपने बच्चों को पुकारें तो भगवान आ जाए, भगवान का स्मरण हो आए। भगवान तो नाम लेने मात्र से आ जाएंगे, आप स्मरण चाहे भगवान की ना भी बने तो भी। तो इस तरह से हम ऐसा माहौल बना करके भगवान को स्मरण करने का हम प्रयास कर सकते हैं, ये कुछ कुछ युक्तियाँ लगा करके, ठीक है। और जैसे हम लोग हरि नाम करते हैं, तो हम लोग कई दफ़ा क्या होता है, तरीका है कि बैठ करके अच्छे से हरि नाम करो, ठीक है। नहीं हो पा रहा तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, घूमते फिरते भी कर सकते हैं। तो एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि हम हरि नाम करते करते खाना खा सकते हैं क्या। तो गुरुजी ने डांट दिया उसको, बहुत तेज़ डांटा कि
क्या बात कर रहा है, हरि नाम करते करते खाना खा सकते हैं? डांट के भगा दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा शिष्य गया, उसने भी पूछा, तो उसको बोला हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत शाबाशी दी, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो फिर उस दोनों ने जब बाहर मिले बोला मुझे तो बोला हाँ, और तुझे क्यों ना बोला? तो बोला तेरा क्वेश्चन क्या था? तो मैंने बोला कि हरि नाम करते हुए मतलब खाते टाइम हरि नाम कर सकते हैं? दूसरे वाले ने पूछा, क्या हम खाना खाते हुए हरि नाम कर सकते हैं? तो गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब उनको बोला, उसने पहले वाले ने बोला कि हरि नाम करते करते खा सकते हैं, तो नाराज़ हो गए। यानी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम आप नहीं खा सकते हो। जब आप भगवान का नाम जप रहे हो तो आपके हाथ साफ होने चाहिए, आप ठीक से बैठो। हालांकि कोई नियम कानून नहीं होता, लेकिन कम से कम बेसिक तो करोगे ही ना, हाथ पैर धो के अच्छे से स्वच्छ होके तो बैठोगे ही। हालांकि नाम करने में कोई नियम नहीं है, नाम नाम करे बहुधा, ऐसा बोला है ना शिक्षाष्टकम में कि आप नाम में बहुत पावर है, आप ऐसा कोई गुण नहीं है, किसी भी दिशा में बैठ के कर लो, कोई भी टाइम, सुबह शाम रात दोपहर, इवन शौचालय में भी अगर बैठे हो तो वहाँ पे भी आप भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हो। तो कोई नियम नहीं है इस तरह का। लेकिन माला हाथ में है तो वहाँ नहीं बैठ सकते आप। माला हाथ में है तो बाहर ही रहना पड़ेगा आपको स्वच्छता से। लेकिन समय का वो नहीं है, आप अमेरिका में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे भी आप जप कर सकते हो, है ना? कहीं पे भी किसी भी कोई भी टाइम, सुबह शाम रात दोपहर, जो भी समय आपको सूट कर रहा है उस समय भी आप कर सकते हो। तो कोई नियम नहीं है इस तरह का। लेकिन थोड़ा सा अपना हाथ पैर तो धो के ही बैठोगे। नहाए नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम हाथ पैर धो के थोड़ा बहुत तो थोड़ी स्वच्छता तो करके बैठना होता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा, तो जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि आप खाना खाते खाते भगवान का नाम मतलब जप मत करो, लेकिन यदि आप जप करते करते मत करो, लेकिन यदि आप खा रहे हो, मत कहने का मतलब मेरा ये है, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम को करते हुए भगवान का स्मरण करना, जप करना इज़ गुड। अपना जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो नॉर्मल, जितने आपने मान लो आप 16 राउंड करते हो वो आप ठीक से बैठ के कर लो। उसके बाद भी आप पूरे दिन कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम के दौरान भी आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हो, करने का अभ्यास करना चाहिए। चाहे आप खाना खा रहे हो तो भी आप मुँह से नाम उच्चारण कर सकते हो, आपकी जिह्वा उच्चारण कर सकती है। इसीलिए गुरुदेव प्रसन्न हो गए थे, वाह हर काम में आप भगवान का नाम ले रहे हो। आप पानी पी रहे हो तो भगवान का नाम लेते लेते पी लो। आप पोछा लगा रहे हो, भगवान का नाम लेते रहते, घर की सफाई कर रहे हो, भगवान का नाम लेते रहते, कीर्तन करते करते आप कर सकते हो। और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो कैसे करेंगे, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो वो लोग बोलेंगे ठीक है, आप भगवान को ये बोल दो कि मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ भगवान आपके लिए कर रहा हूँ। उसमें आप भगवान को स्मरण करो, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, आपने मुझे पढ़ने की ड्यूटी दी है, तो ये पढ़ाई मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। चलो सुनो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, भगवान को सुनाओ, तो सुनो मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान से कनेक्टेड हो ना। तो हर एक व्यक्ति कर्म करते हुए, चाहे वो पढ़ाई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो भगवान को सतत यानी कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण कर सकता है। यदि आप अपने किसी वृद्ध दादाजी की सेवा कर रहे हो, पैर दबा रहे हो उनके, तो भी आप उसमें ये भाव रखते हो कि मैं भगवान का ही पैर चरण दबा रहा हूँ, भगवान के ही चरण दबा रहा हूँ। तो आप सच मानो भगवान के ही चरण हो जाएंगे वो। ठीक है, इस तरह से यानी हर काम करते हुए आप भगवान को याद करना है। चाहे व्यापार कर रहे हो तो भी आप मुँह से तो जप कर सकते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते जाओ और काम करते जाओ। जैसे गोपियाँ भी यही करती थी, काम करती थी और मुँह में भगवान का नाम चलता था। काम करते चलो, नाम जपते चलो। इस तरह से हमें अभ्यास करना चाहिए। मन जो है भाग भाग के इधर उधर जाता है, तो मन को वापस खींच करके लेकर आना था ध्यान में। ठीक है, इस तरह से हम भगवान का स्मरण हमेशा कर सकते हैं। और हम लोग कहते हैं कि हमारे लोग बाग जो हैं कि आजकल हम देखते हैं ना, लोगों का मन बड़ा ही भटकता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है लोगों को। क्यों होता है? क्योंकि जो भगवान उनके लाइफ में नहीं है। क्योंकि भगवान को यदि आपने मन और बुद्धि नहीं दिया है तो आपका दिमाग भागेगा इधर उधर। यदि आपने भगवान को अपना मन और बुद्धि दे दिया तो आपको ना तो डिप्रेशन होगा, ना आपका मन भटकेगा, और आप कोई भी चीज़ प्लानिंग अच्छे से करोगे, आपका हर काम में बड़ी इफ़िशिएंटली काम कर पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डिप्रेशन जिसको हो रखा होता है, जिसका मन ज़्यादा भटकता उसी का ही है, जिसका मन वश में नहीं है। मन वश में उसका नहीं है जो भगवान का नाम नहीं जपता। सीधी सी बात ये है। तो भगवान का नाम जपोगे, भगवान यही तो बता रहे हैं कि मन नहीं भटकेगा तुम्हारा। भगवान भगवत गीता बोल ही इसलिए रहे हैं, यही बता रहे हैं, अर्जुन को भी यही बता रहे हैं कि भगवान ने कहा चंचलम ही मनम कृष्णम। अर्जुन जी कहते हैं, आज हम जो श्लोक लर्न करेंगे वही मैंने लिया आज।
तो उसमें भी भगवान ये अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, भागता है वो इधर उधर। तो भगवान कहते हैं कि भैया इसका इलाज यही है, अभ्यास एंड वैराग। अभ्यास और वैराग्य से ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे जैसे मन भागे खींच के उसको भगवान की ओर लाओ, अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ो, हर काम भगवान के लिए करो। तो इस तरह से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन जो है कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उसके किसी भी रूप नारायण कृष्ण राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। यदि आप पूरी लाइफ ऐसा ये करोगे, अभ्यास प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास योग मतलब भगवान से जुड़ने का प्रैक्टिस करोगे, तो अंत समय में तो डेफिनेटली आप पास हो गए ही ना, भगवान का स्मरण हो आएगा। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। परमात्मा का ध्यान, आजकल भी लोग बोलते हैं ध्यान योग, ध्यान ध्यान करो, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो। तो ध्यान करने के लिए आपको कुछ आकार चाहिए ना। आपको मैं कह दूँ, जो कोई अमेरिका कभी गया ही नहीं है, उसको बोलो अमेरिका के बारे में ध्यान करो, तो मुझे कोई बोल दे मैं नहीं गई, तो मैं क्या ध्यान करूँगी? मुझे पता ही नहीं वहाँ पर कैसा क्या है, कैसी बिल्डिंग है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं क्या ध्यान करूँगी? मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं आएगा। यदि मैं एक बार जाके आ जाऊँ वहाँ, मैं देख लूँ वहाँ का स्नोफॉल या जो भी कुछ वहाँ देख लूँ, फिर वो मेरे बैठ जाएगा चित्त पे। फिर मैं आके उसको बोले ध्यान कर दो, मैं देख लूँगी, हाँ मैं मन में ला सकती हूँ उस पिक्चर को, ध्यान कर सकती हूँ उस चीज़ का। यानी किसी चीज़ को आप देखोगे, जिसका रूप होगा उसका ध्यान करते हैं ना। इसीलिए हम लोग भगवान को हमने देखा नहीं है, तो हम लोग तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। लेकिन जब हम गुरु वर्गों से जुड़ते हैं, जिनकी अनुभूति भगवान को देखने तक की आ चुकी है, जो अपने ध्यान में भगवान का दर्शन भी करते हैं, ठीक है, तो वो लोग बताएंगे आप ये मंत्र का जप करो, ऐसा करो, ये लीला पढ़ो, भागवत पढ़ो। भगवान की लीला कथा सुनने से, है ना, तो हम उनका एक पिक्चर बना पाते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान मोर पंख लगा रखा है, बांसुरी बजा रहे हैं, पीताम्बर पहना हुआ है, तो भगवान का एक रूप सुंदर है, जैसे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, तो हम उस रूप पे ध्यान लगा सकते हैं। यानी ध्यान लगाने के लिए एक रूप तो होना चाहिए ना। तो इस तरह से हम भगवान के रूप में, भगवान के चरणों में ध्यान लगा सकते हैं और भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने चिंतन किया था, कंस ने, कंस को था डर था ना कि भगवान आके मार ना दें, तो हमेशा वो भगवान का चिंतन करते रहता था। तो इस तरह से वो हमेशा डर से भगवान कृष्ण का चिंतन करता था कि वो आके मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। तो कैसे भी चिंतन करो, या डर से करो या प्रेम से करो, भगवान तो उद्धार ही करते हैं। भगवान के हाथ में मरने से भी आपका उद्धार हो जाता है। तो आप यानी किसी भी भाव से चिंतन करते हो तो भगवान की प्राप्ति आपको होती है। तो अच्छा तो यही है कि हम भगवान को बड़े प्रेम से भजें, है ना, प्रेम से चिंतन करें, उनकी गुण लीला रूप इन सब के बारे में सोचें, ध्यान लगाएं, महामंत्र का जप डेली करें, डेली प्रैक्टिस करें, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की और भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, है ना। हम खाना खा रहे हैं, अपने लिए बना के ना खाएं, भगवान को भोग भगवान के लिए बनाएं, भगवान के लिए बना के भोग लगा करके फिर खुद खा लें। खाना तो आपको ये है ना। इस तरह से हम अपनी रोज़ अभ्यास करें, अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन भगवान हमारी स्मृति में अवश्य ही आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा भगवद गीता का 8वां श्लोक पूरा हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। तो आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे। किसी को आता है आप लोगों में से? यदि कोई गाना चाहता है तो आप लोग गा सकते हैं। कोई किसी ने प्रैक्टिस करी हो, आता हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, मैं ही गाती हूँ। जगन्नाथ अष्टकम ये शंकराचार्य जी या चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखा गया है। ठीक है। किसी का विचार है कि शंकराचार्य जी ने लिखा है, जो और किसी का विचार है कि नंदनी शी इज नॉट रेडी। हर्षता आप गाओगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, मैं ही गाती हूँ।
कदाचित् कालिन्दी तट विपिन सङ्गीत करवो मुदाभिरिनारी वदन् कमलास्वद मधुप रमा शम्भु ब्रह्मामर पति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे सेवे वेणुशिरा शिशिखि पिचं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सह चरिकटाक्षं विधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हमने जो अर्थ किया था तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो अच्छा है, हमने एक्सप्लेनेशन किया था तो हर एक पैराग्राफ का। महाम्भोरे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखारे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलदशिणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरत् दमलपङ्खेरुमुख सुरेन्द्राराध्य श्रुति गमशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पति मिलिता भूदेव पटलये स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतामसिन्धुसुताया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीडा कुवलयदुलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनन्त शिरसि रसानन्दी राधार सरस वपुरलिङ्गन सुखे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे न वेयाचे राज्यं न च कनकमणिकविभावं न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुत परमसारं सुरपते हर त्वं पापानं विततिं परं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चयमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी
नयनपथगामिनी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं च गच्छति। जो जगन्नाथ अष्टकम का ये पाठ रोज करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको विष्णु लोक जाता है। वो जो संयुक्त एवं संयत एवं शुद्ध चित होकर इस परम पवित्र जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करता है, वह विशुद्ध आत्मा सब पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो हम सभी लोगों को रोज जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करना चाहिए। वीना प्लीज म्यूट योर माइक। गलत बात है ये माइक खोल के डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को रोज जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करना चाहिए। तो अब हम जगन्नाथ जी की कथा लेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज रथ यात्रा है, आज बड़ा ही शुभ दिन है। तो आज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जी जो हैं, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जिनका जो बहुत ही विशालकाय विग्रह है, वो विग्रह खुद बाहर आता है मंदिर में। मंदिर से उनकी बड़ी पूजा अर्चना की जाती है। आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, प्रोग्राम के बाद मैं भी देखूंगी। तो उसमें उनको लेकर आया जाता है। पहले काफ़ी सारी पूजा आराधना होती है, उनकी आरती वगैरह की जाती है, फिर उनको एक एक को रथ में विराजमान किया जाता है। तो उनको फिर खींच करके लेकर जाया जाता है। कहाँ लेके जाया जाता है? सुंदराचल। सुंदराचल का मतलब है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा जो नाम है वो जो इंद्रद्युम्न राजा थे, उनकी महारानी जो थी, उनकी पत्नी थी, उनका नाम था गुंडीचा, रानी गुंडीचा। तो उनके नाम से गुंडीचा टेम्पल बोला गया है, टेम्पल बना दिया गया उसको। यानी वो उनका घर था, पहले वो वहाँ रहते थे, राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा, इसीलिए उसको गुंडीचा मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है, श्री मंदिर, इसको बोलते हैं नीलाचल धाम। नीलाचल धाम यानी जो द्वारका को रिप्रेजेंट करता है। जगन्नाथपुरी में ही वृंदावन भी है, द्वारका भी है, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी में जो ये नीलाचल धाम है, जहाँ की श्री मंदिर भी कहते हैं उसको, जहाँ जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, वहाँ पे भगवान विराजमान रहते हैं। वहाँ से फिर वो आज के दिन अपने रथों में तीनों भाई बहन अपने अपने रथों में विराजमान होकर के वो सुंदराचल जाएंगे, यानी वृंदावन जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने गुंडीचा मंदिर के बारे में विषय में सुना था। तो जगन्नाथ जो आज रथ यात्रा होता है, उससे एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई की जाती है। गुंडीचा मंदिर की क्लीनिंग होती है। तो उसमें पहले क्या होता था, सतयुग में ये प्रथा है ना, सतयुग से चली आ रही है। जो भगवान जो है सतयुग से ही प्रकट हैं जगन्नाथ जी, सतयुग की कथा आती है वहीं से प्रकट है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उससे पहले क्या होता था कि राजा जो होते हैं अपने नौकरों से यानी अधिकारियों को बोल करके सफाई करवाते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आते हैं कलयुग में, तो वो कहते हैं कि मैं सफाई स्वयं करूँगा, खुद करूँगा। तो उन्होंने राजा को बोला कि रिक्वेस्ट करी, राजा प्रतापरुद्र राजा उस टाइम पे राज कर रहे थे, उनको कहा कि मैं मंदिर की सफाई खुद करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है। उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद ही हैं और ये भक्त फॉर्म में आए हैं। भगवान खुद ही भक्त के रूप में आए हैं हम सबको सिखाने के लिए कैसी भक्ति की जाती है, ठीक है। भगवत गीता में तो भगवान ने बता दिया, ऐसा करो वैसा करो, अभ्यास करो, पूजा करो, बताया ना, हम पढ़ रहे हैं। भगवान कह रहे सतत कीर्तनम करो मेरा, हमेशा मेरी चिंतन करो, मेरा अभ्यास करो। तो भगवत गीता में भगवान ने थ्योरी बता दी, ऐसा ऐसा करो, ये मत करो। अभी हमने पढ़ा, भगवान ने बताया कि अभ्यास करो, अभ्यास योग के द्वारा। अब ये अभ्यास योग कैसा होता है, लेकिन फिर क्या हुआ, भगवान ने देखा कि मैं भगवत गीता बोल के चला गया द्वापर में, लेकिन जो लोग हैं कुछ भी कर नहीं रहे, कीर्तन वीर्तन कुछ कर ही नहीं रहे। तो भगवान ने क्या बोला कि भाई मुझे फिर से आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के, क्योंकि भगवान अपनी पूजा करना जानते नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है, राजा को पता नहीं कैसे उनकी पूजा होती है। तो राधा रानी जो हैं भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। तो उन्होंने राधा रानी का भाव लेकर के वो एक हो गए, मिलित तनु, राधा कृष्ण मिलके एक हो जाते हैं, फिर वो बन जाता है चैतन्य महाप्रभु। तो वो इस धराधाम पे उतरते हैं कलयुग की स्टार्टिंग में ही, और वो बताते हैं कि भगवत गीता में जो जो बातें मैंने बताई हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं सिखाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु हमको कैसे भक्ति करनी है वो सिखा रहे हैं।
उन्होंने खुद ने हरे कृष्णा महामंत्र का जप करा, ठीक है। महाप्रभु की आप मूवी देखना, चैतन्य महाप्रभु की मूवी भी है, आप लोग देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर गाने भी हैं, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, यदि आप वो मूवी देखते हैं तो उसमें महाप्रभु आए और उन्होंने खुद ने अपने दोनों हाथ ऊपर करे और हरे कृष्णा महामंत्र किया, हरे कृष्णा ऐसे ऐसे करके उन्होंने खूब कीर्तन करा, गाया और बताया देखो ऐसे भगवान की भक्ति की जाती है, और अपने पीछे पीछे लोगों को लगाया। तो उससे पहले जो थे अधिकारी लोग मंदिर की सफाई कर रहे थे, गुंडीचा मंदिर की, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं खुद करूँगा, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं आके जहाँ विराजमान होने वाले हैं उस जगह का मार्जन यानी सफाई लोगों से नहीं, नौकर से नहीं, मैं खुद करूँगा। तो भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि जहाँ भगवान की सेवा हमें खुद करनी चाहिए, ठीक है। हम दूसरे काम भले ही आप अपना व्यापार नौकरों से करवा लो, किसी अपने नीचे लोगों से करवा लो, लेकिन भगवान जहाँ भगवान का काम आया, भगवान की सेवा का जो बात आती है तो आपको खुद करना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं कि गुंडीचा मार्जन के माध्यम से तो भगवान ने बहुत जिद करी, तो फिर उन्होंने राजा ने बोला ठीक है आप तो भगवान हो, मानोगे नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो इन्होंने फिर बहुत सारे घड़े लेके, हमने जो कथा सुनी थी कल पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, तो बहुत सारे घड़े, हज़ारों हज़ार कलश मंगवाए गए और झाड़ू मंगवाई गई। फिर सारे चैतन्य महाप्रभु ने सबको तिलक करा, है ना, तिलक किया था। जो जो सफाई करने जा रहा है तो उनकी भगवान ने उनको सम्मान किया। सम्मान क्यों किया? कि भगवान के नौकरों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की सेवा करना चाह रहा है वो व्यक्ति भी बड़ा ही पूजनीय है। चाहे भगवान के लिए वो झाड़ू मार रहा हो, चाहे भगवान के लिए कुछ भी सेवा कर रहा हो, वो व्यक्ति पूजनीय है। तो भगवान ने उसको चंदन का तिलक करा पहले उन सभी का, जो जो सफाई करने जा रहे थे, फिर उनको अंदर लेकर के गए। फिर उन्होंने क्या करा? पूरा मार्जन करा, फिर सफाई पूरी करी, ठीक है। तो इस तरह से भगवान ये भाव बताते हैं कि हमें सफाई खुद करना चाहिए। फिर जो पानी इकट्ठा हो गया था ना, मैं कथा पूरी नहीं बोल रही, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। फिर पानी जो पूरा मंदिर साफ़ किया था, अंदर का प्रांगण, मंदिर का जितना भी पूरा साफ़ करने के बाद में जो पानी पूरा भर गया था, उन्होंने क्या, नाली पूरी बंद कर दी थी। बाहर निकलने का जो रास्ता होता है उसको बंद कर दिया था। फिर बाद में क्या करा उन्होंने, एकदम से जब अंदर पूरी क्लीनिंग हो गई तो एकदम से वो नाली में जो लगा रखे थे ना, बंद करने का स्टॉप किया हुआ था, उसको खोला, तो वैसे ही प्रेशर के साथ पानी आया, तो बाहर मंदिर के बाहर की रोड वगैरह वो भी क्लीन हो गई, वो सारी भी साफ़ हो गई। और एक और बात थी इसमें, जो हमें भगवान बता रहे हैं, सतत कीर्तन करना है यानी अभ्यास करना है। तो यहाँ पे भगवान ने ये भी हमको दिखाया कि जब भी वो मार्जन कर रहे थे ना, तो कोई भी झाड़ू मांग रहा है तो ऐसे नहीं बोल रहा झाड़ू दे, हम क्या बोलेंगे, झाड़ू दे मुझे, तो भगवान हरि बोल यानी झाड़ू दो, क्या यानी हरि बोल, झाड़ू गिर के तो हरि बोल, यानी एक्सप्रेशन आपके बता रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मुंह से हरि बोल, पूरे टाइम भगवान का नाम, ओ हरे कृष्णा, हरि बोल। जैसे अपन वृंदावन में जाते हैं, आप देखते हो ना, रिक्शे वाला होता है तो ऐसे नहीं साइड करना, साइड बोलता नहीं है, बोलता है राधे 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 राधे। तो हमको समझ में आया था कि साइड होने के लिए बोल रहा है वो, है ना। आप वृंदावन में हम गए तो हमने देखा है ना कि ऐसा माहौल होता है, रिक्शे वाला हो, झगड़ा भी कर रहे हैं वो लोग, तो लड़ाई कर, राधे राधे तुमने ऐसे बोला मतलब लड़ते टाइम भी राधे 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 राधे, यानी चाहे झगड़ा कर रहे हो तो राधे राधे, चाहे साइड बोलना है किसी को तो राधे राधे, गिर गए तो राधे राधे, यानी हर बात में राधे 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 वृंदावन में निकलता है ना, अपने आप से निकलता है स्वतः ही। तो उसी तरह से भगवान हमको गुंडीचा मंदिर मार्जन के माध्यम से सिखा रहे हैं कि आप काम कर रहे हो तो भी आपको मुंह में हमेशा कीर्तन करते रहो। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातें, तेरी साड़ी कैसी, तेरी सूट कैसा, ये कहाँ से लाई, तू वो कहाँ से लाई, रोटी बेल रहे हैं तूने ये करा, अरे तेरा ये बड़ा अच्छा है, तेरा साड़ी, ऐसे बातें चलती रहती ना, सूट कहाँ से लिया, ये झुमका कहाँ से लिया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब भी आप काम कर रहे हो, भगवान का भोग बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, यदि आपको अभ्यास योग करना है, अभ्यास के माध्यम से भगवान से जुड़ना है, तो आप भगवान का कीर्तन करते हुए काम करें। आप प्रसाद बना रहे हो, भोग बना रहे हो ठाकुर जी के लिए, तो आप कीर्तन करते जाओ। कोई भी गाना को, राधे राधे, कुछ भी अब मुँह से, श्री राम जय राम, जो भी कोई कीर्तन आप सतत करते जाओ। इस तरह से भी हम भगवान का स्मरण करते हुए काम कर सकते हैं। अभ्यास योग जो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, उसको चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं। ऐसे करते हैं प्रैक्टिस, भजन भी करो और काम भी करो,
तो गुंडीचा मंदिर मार्जिन हुआ तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने अच्छे से पूरा क्लीनिंग कर दी मंदिर की। फिर अच्छे से सारा सफाई करा, अपना ऊपर का वस्त्र उतार के क्लीन करा, फिर पानी डाल दिया अच्छी तरह से। इसका एक तो ये रूप होता है कि हम मंदिर की क्लीनिंग तो हो ही रही है, ये बाहरी भाव है। और आंतरिक भाव जो मैंने बताया था कि हमारे अंदर जो अवगुण भरे पड़े हैं उनको क्लीन करना। बेसिकली हमको भगवान को अपने हृदय में, मन के हृदय में लाके विराजमान करना है ना। मंदिर में तो ठीक है, लेकिन हमारा मन रूपी जो अंदर हमारा हृदय रूपी, जो हमारा शरीर के अंदर हृदय रूपी जो मंदिर है उसको क्लीन करना है। वो कैसे क्लीन होगा, उसका मार्जन करना है। गुंडीचा मार्जन नहीं, हमारा हृदय का गुंडीचा मार्जन करना है, ताकि भगवान हमारे हृदय में बैठे। अभी भगवान हमारे हृदय में आते क्यों नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है, कचरा भरा हुआ है। कहीं कंकड़ पत्थर, क्रोध वाले कंकड़ पत्थर भरे हैं, कहीं ईर्ष्या वाला और कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं, कहीं किसी के प्रति द्वेष है, कहीं मतलब जो भी अवगुण है, कहीं लोभ है, कहीं आसक्ति है, सब भरा पड़ा है। तो भगवान कह रहे हैं नो स्पेस, नो एंट्री, अंदर जा ही नहीं सकते। तो जब हम हरि नाम करेंगे, रोज रोज हरि नाम करेंगे, तो हरि नाम क्या होता है, ठंडा ठंडा पानी हमारे हृदय पे जाता है, तो सारे धूल कंकड़ सब क्लीनिंग शुरू हो जाती है। भगवान क्या करते हैं, नाम के माध्यम से हमारे कान के थ्रू, मुंह से निकल के कान के थ्रू घुसते हैं और हमारे हृदय की सफाई कपड़ा लेके खुद ही करते हैं। ठीक है, सच में खुद करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप नाम जप करोगे आपका हृदय जो है क्लीन होता जाएगा। इरेज, रबर से इरेज करते ना, हमारे अवगुण, हमारे अनर्थ सारे मिटते जाते हैं। हमारे पाप जितने हमको भोगने हैं वो सारे भी कैंसिल होते जाते हैं। मान लो हमारे लाइफ में कल को मेरे साथ में कुछ बड़ा एक्सीडेंट या कुछ बड़ा कुछ ट्रेजेडी होने वाली है, कुछ भी बीमारी या कुछ भी, तो यदि मैंने आज, मुझे समझ में आ गया भाई जपना, भगवान का नाम जपना चाहिए, यही एक है जो बचा सकता है हमको। तो मैंने जपना शुरू करा, तो मैंने बड़े भाव से जपना शुरू किया, तो भगवान ने मेरे अंदर के जो पाप हैं उनको इरेज कर दिया। और उससे क्या हुआ, जो मेरे सामने जो संकट आने वाला था, ट्रेजेडी होने वाली थी, वो नहीं हुई, बच गया। मेरे सर पे एक पहाड़ गिरने वाला था तो एक कंकड़ गिर के रह गया और उसी में मेरा प्रारब्ध कट गया। तो इसीलिए बहुत 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 ज़रूरी है कि हम भगवान का नामों का जप करें, क्योंकि भगवद गीता में पढ़ रहे हैं ना, रोज हर एक श्लोक में यही तो आ रहा है, इसीलिए नाम जपो, इसीलिए चैंट एंड बी हैप्पी, हर समय यही तो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस। कोई आप सुनोगे तो यही तो आप क्या पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम जपो, अपनी इंद्रियों को भगवान में आसक्त करो, संसार से आसक्ति हटाओ और अपनी सारी आसक्ति जो बाहर है उसको मिटा करके भगवान की ओर मोड़ो, भगवान में आसक्त हो जाओ। भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब करो, भगवान की सेवा करो, है ना, कीर्तन करो, ये पढ़ो वो करो, है ना, तीर्थ धाम जाओ, परिक्रमा करो। ये सब क्यों, ताकि सतत हमारा चिंतन भगवान का बनता रहे, इसलिए। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं प्रैक्टिकली, एक भक्त फॉर्म में जन्म लेके सिखाते हैं कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो हम सब चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, उन्हीं के फॉलोवर है। हरे कृष्णा महामंत्र भगवान कृष्ण यानी राधा कृष्ण के मिलित अवतार है, उन्होंने ही इसका महामंत्र का प्रचार प्रसार किया है, तो इसीलिए हम लोग इस मंत्र का जप करते हैं। ठीक है, तो आज के दिन जो रथ यात्रा में भगवान बाहर निकले हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरी क्लीनिंग कर दी, अपने सारे जो पार्षद हैं उनके भक्तों के साथ में मिलकर अलग अलग टोलियाँ लेकर के इस तरह से कीर्तन करते हुए, काम करते करते। ठीक है, तो देखो धाम जो होते हैं ना, हर युग का एक धाम होता है। ठीक है, जैसे बद्रीनाथ धाम जो है ये सतयुग का है, और द्वारकापुरी धाम ये द्वापर का है, और जगन्नाथपुरी धाम जो है ये कलयुग का धाम कहते हैं इसको। तो इसलिए एक बार तो हमको द्वारकापुरी नहीं, यहाँ जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग का धाम कहा जाता है। कलयुग में लोग खाते हैं, सोते हैं, तो भगवान कह रहे खा लो, तुम खा करके भक्ति प्राप्त करो। भगवान अन्न के रूप में प्रकट हो चुके हैं। और त्रेता युग के हैं रामेश्वरम। ठीक है, तो इस तरह से हर युग का एक धाम जो होता है ना, उसका एक वैशिष्ट्य होता है। जैसे बद्रीनाथ धाम सतयुग का है, तो ये जगन्नाथ जो धाम है ना, इसमें तीनों गुण होते हैं, जैसे ऐश्वर्य, औदार्य और माधुर्य, 3 तरह के गुण होते हैं। ठीक है, तो द्वारकापुरी जो धाम है उसमें ऐश्वर्य धाम, क्योंकि वहाँ भगवान राजा है, राजा के फॉर्म में ना, राजा बन के रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ ऐश्वर्य ज़्यादा है। और जगन्नाथपुरी में क्या है, कौन कौन सा बताया मैंने, ऐश्वर्य फॉर्म, औदार्य का मतलब होता है यानी कृपा करना, दया करना लोगों पे, है ना,
औदार्य और माधुर्य। माधुर्य जो है वृंदावन में माधुर्य फॉर्म। माधुर्य यानी भगवान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, या भगवान को अपना सखा मानना, या अपना बेटा मानना, बेटा मान के बेटे की तरह प्रेम करना, सखा मान के दोस्त की तरह प्रेम करना, या अपना प्रीतम मान के प्रीतम की तरह प्रेम करना, ये माधुर्य भाव होता है। वृंदावन में 3 भाव होते हैं। दास्य वाला नहीं होता, कोई भगवान को दास नहीं बनता भगवान का। कोई नहीं बोलता कि भगवान तू स्वामी मैं तेरा दास, ऐसा नहीं कोई बोलता। सब भगवान को यार बनाते, सखा बुलाते हैं, ए बाहर निकल, उसके भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं, सो रहे हैं तो भगवान की चद्दर खींच लेते हैं। ऐसे दोस्त नहीं करते। भगवान सो रहे होते हैं, सुबह सुबह आकर के चद्दर खींच लेंगे और चल निकल बाहर, हो गया बहुत सो लिया, चल बाहर निकल। बहुत प्रेम करते हैं लेकिन सखा भाव में। और गोपियाँ हैं वो माधुर्य भामी, यानी अपने को प्रेमी समझते हैं भगवान को, इस तरह से। तो 3 भाव हैं। तो ये तीनों भाव जो है, द्वारका में ऐश्वर्य भाव है, वृंदावन में माधुर्य भाव है, लेकिन जो ये जगन्नाथपुरी है इसमें तीनों भाव प्रकट होते हैं। तीनों भाव कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि जो ये जगन्नाथ जी हैं क्या है, वो द्वारकाधीश ही तो है ना। द्वारका में जब द्वारकाधीश, जब रोहिणी मैया कथा सुना रही थी, मैंने बताया था आपको, रोहिणी मैया कथा सुना रही थी, उस टाइम पे वो सुनते सुनते, वृंदावन की लीला सुनते सुनते क्या होता है, उनकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है ना। तो एक तो ये कथा आती है भगवान की ऐसा रूप क्यों हुआ, है ना। तो इसीलिए वहाँ उनके वो हैं द्वारकाधीश, राजा फॉर्म में, ऐश्वर्य भाव में है, लेकिन उनके हृदय में कौन है? गोपियाँ, यशोदा मैया, वृंदावन धाम पूरा ये है। तो वो माधुर्य भाव, उनके हृदय में माधुर्य भाव है। और औदार्य, वो हाथ ऐसे करके वो सब क्या कर रहे हैं, सबको आलिंगन करने का प्रयास करें, आ जाओ, जो भी आना चाहे आ जाओ, मैं सबको अपने गले लगाता हूँ। और सब पे बड़ी बड़ी आंखें देके सब पे कृपा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो औदार्य भाव प्रकट कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सब पे दया कर रहे हैं। तो तीनों भाव वहाँ प्रकट होते हैं जगन्नाथपुरी में। वृंदावन में आप जाओगे तो जो माधुर्य भाव मिलेगा, ऐश्वर्य वहाँ बिल्कुल नहीं है। जो भगवान जी हैं चप्पल भी नहीं पहनते, ग्वाला की तरह गायों को चराते रहते हैं, तो वहाँ सिर्फ माधुर्य भाव है। और द्वारका में जाओगे तो वहाँ भगवान बांसुरी नहीं बजाते, सोने चांदी वाले गहने वहने सब बिल्कुल राजा वाला वेशभूषा में रहते हैं, ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, स्वामी वाला। और लेकिन जगन्नाथपुरी में आप आओगे तो यहाँ पे भगवान के तीनों फॉर्म यहाँ मिलते हैं, ऐश्वर्य भी, माधुर्य भी, और औदार्य। औदार्य यानी दया, ठीक है। तो तीनों भाव, इसलिए जगन्नाथपुरी धाम जो है बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल है। हमें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे भगवान के दर्शन एक बार तो जरूर करने चाहिए। और जो वहाँ जाके एक बार दर्शन करता है, रथ में बैठे हुए यदि आप भगवान का दर्शन करते हो तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता, भवसागर को आप पार कर जाते हो। तो इसलिए भगवान के रथ पे बैठे हुए दर्शन जरूर करने चाहिए। और भगवान की आँखों के दर्शन आप निरंतर रोज़ भी करते हो तो आपके जितने भी ग्रह खराब हो रखे होते हैं ना, बोलते हैं मेरा शनि खराब है, मेरा ये चंद्र खराब है, ये सब जो भी खराब होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं भगवान के दर्शन करने मात्र से, ठीक है। तो हम लोगों को भगवान के दर्शन हमेशा करना चाहिए। हमारे घर में जो विग्रह हैं, नित्य आते जाते उनको प्रणाम करो, उनको दर्शन करो, बार बार करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर पा रहे, इतना तो कर ही सकते हो, दर्शन तो कर ही सकते हो कि नहीं। हरि नाम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे मान लो, तो आप आके दर्शन तो करो, बार बार आओ और दर्शन करो, प्रणाम करने की कोशिश करो, ये करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ आपको। एक बार जगन्नाथपुरी में एक बूढ़ी अम्मा होती है, ठीक है। तो बूढ़ी माई होती है, वो अपने जगन्नाथ जी को अपना बेटा मानती थी, बेटे के फॉर्म में वो प्रेम करती थी, बेटा के भाव से वो मतलब भक्ति करती थी। तो एक बार क्या होता है, तो उनके मन में, बूढ़ी माँ के मन में ऐसा विचार आता है कि ये मेरा बेटा जो है जग्गू, प्रेम से जग्गू बोलती है, तो बोले जग्गू जो है इतना खिलाते हैं इसको। राजा इंद्रधूम्न ने उनको बोला था ना कि आप इतना खाना खाना कि आपका हाथ धुल के सूखे नहीं, उससे पहले दूसरा भोग आ जाता है। यानी जगन्नाथपुरी में पता नहीं 5-6 बार भोग लगता ही रहता है, एक बार खाया फिर भोग, क्योंकि भोग लगेगा तो लोगों को वितरण होगा ना, लोगों को तभी खाना बटेगा, प्रसाद बटेगा, इसलिए वो हमेशा भगवान खाते ही रहते। तो मैया के मन में ऐसा भाव आया कि मेरा जग्गू कितना खाएगा, ये कितना खिलाते हैं, 2-2 मिनट में लेके आते हैं, फिर ले आए, बेचारा मेरा पेट खराब हो जाएगा इतना खाएगा तो उसने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, इसके लिए नीम का चूर्ण बना के लेके जाती हूँ, तो उससे उसका पेट हाजमा ठीक रहेगा। तो बूढ़ी माई जो होती है नीम का चूर्ण बना करके बड़े भाव से लेकर आती है, पीस पास के, और वो अंदर घुसने, मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, तो घुसने की कोशिश करती है कि मुझे अंदर जाके ये देना है, मेरे बेटे को देनी है, नीम का चूर्ण देना है। तो जो उनके रोकने जो होते हैं ना, टेर के कर मंदिर का जो ध्यान रखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं कि बाहर ही, अंदर जाने नहीं देते, जो सेवात होते हैं कि अंदर नहीं जा।
मैया कहाँ जा रही, रुको यहीं पे रुको। बोलते नहीं मेरा बेटा अंदर है। बोलते कहाँ है तेरा बेटा, बता क्या नाम है। बोला जग्गू मेरा बेटा है। जग्गू कोई है यहाँ पे, जग्गू। उन्होंने बोला कोई जग्गू है तो ये माता ढूंढ रही है, आ जाओ बाहर। तो कोई ऐसा अनाउंस करा देता माइक में, कोई नहीं निकलता वहाँ पे, कोई नहीं आता। फिर बोलते मैया नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं इधर ही है। बोलते ऊपर बैठा। बोलते मैया तेरा दिमाग खराब है, भगवान है वो, जगन्नाथ भगवान है। बोलती नहीं यही मेरा बेटा जग्गू है, इसको मेरे को इसको देना है। तो जो उनको रक्षा करने वाले थे ना मंदिर के पंडे वगैरह, बोलते जाओ मैया बाहर, तुम्हारा दिमाग खराब हो। तो उनको पकड़ के बाहर कर देते, मंदिर के बाहर कर देते, अंदर आने नहीं देते। और वो माता रोते रोते अपना नीम का चूर्ण लेकर के घर में जाके बैठ जाती है और रोने लग जाती है। फिर उसी दिन रात को सपने में जो जितने भी होते ना पंडे वगैरह जिन्होंने बाहर निकाला था, उनके सपने में, मेन हेड के सपने में भी जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं बहुत पेट दुख रहा है। राजा के सपने में भी आते हैं, मेरा पेट दर्द हो रहा है, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, चिल्लाते हैं कराते हैं। तो बोले क्या हुआ पेट दर्द, अरे मेरी माँ आई थी नीम का चूर्ण लेके, इन लोगों ने अंदर नहीं घुसने दिया। मेरी माँ चूर्ण देने आई थी, इन्होंने लेने दिया ही नहीं और उसको अंदर नहीं घुसने दिया, और बहुत तेज करा रहे हैं, मुझे चूर्ण दो, मुझे चूर्ण दो, मेरे को तो नीम का चूर्ण खाना है, ऐसे करें। तो फिर वो नेक्स्ट डे जैसे ही वो उठे तो उन्होंने बोला कि कहाँ है भाई, मैया आई तो थी लेकिन हमने तो भगा दिया था। बोले कि कहाँ है वो मैया। फिर उसको ढूंढा गया, वो घर गए, ला मैया तेरा चूर्ण दे, जगन्नाथ जी के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। क्योंकि उसके ऐसे भाव थे कि उनका दर्द होगा तो सच में उनके दर्द होने लग गया। भगवान कहते हैं ना ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्, ये जो मेरे को जिस भाव से मेरा दर्शन करता है मैं भी उसको उसी भाव में दर्शन देता हूँ। उस मैया को लगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मेरे पेट में होने लग गया दर्द, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए मैया को पेट में दर्द होने लग गया। तो फिर वो चूर्ण लेकर आया गया और मैया को फिर वो चूर्ण लेकर के फिर मैया ने अर्पित किया। और आज वो मैया नहीं है, लेकिन वो चूर्ण उस दिन के बाद से हर मील के बाद में नीम का चूर्ण भगवान को आज भी भोग लगता है। तो ऐसे भगवान कृपालु हैं, और यदि आपके भाव शुद्ध हैं, आपकी श्रद्धा अटूट है भगवान में, तो भगवान आपके साथ में ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। आप भी कोई भाव करोगे ना तो वो चीज़ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। चाहे अपने घर में बैठे आप जगन्नाथ जी के बारे में सोच लो तो भी आपका पूरा हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो हम जगन्नाथ जी की कथा यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय।